हमारे लिए आज की तिलावत वाइज़ की किताब उसका 4 बाब उसकी 9 से 10 आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है। 1 से 2 बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफ़सोस जो अकेला है जब वो गिरते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैं सुलेमान की ये किताब वाइज़ जो कि हमें उतार चढ़ाव ज़िंदगी को सिखा रही है कि ये खुदा का एक मंसूबा है। मैं इसकी तस्दीक एक ज़िंदा कहानी के ज़रिए करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें एक ज़िंदा कहानी को ढूँढ कर उसकी तस्दीक लेनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए एक असली नमूना बन सके। एक साहिल के किनारे 2 दोस्त साइमन और दाऊद रहते थे। दोनों को मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक़ था। दोनों में दोस्ती भी काफ़ी गहरी थी। वो अपनी दोस्ती को आज़माना चाहते थे और वो मछलियाँ पकड़ने समुद्र के दरमियान में जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ की मछलियाँ जो है साहिल पर नहीं थी मिलती। लोगों ने उनको समझाया कि समुद्र का सफ़र बहुत ख़तरनाक है, लेकिन वो सफ़र पर निकल पड़े। अचानक उनका सामना एक बड़े तूफ़ान से हुआ जो कि उनको तबाह कर सकता था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ चिपके रहे। साइमन और दाऊद आने वाले कुछ दिनों में अपनी दोस्ती को खूब आज़मा चुके, क्योंकि चाहे वो कश्ती की मरम्मत हो या मछली पकड़ने की कोशिश, दोनों एक दूसरे का बाजू बने और मछलियाँ पकड़ते रहे और तूफ़ान से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। एक दिन वो साहिल के किनारे पर पहुँच गए। लोग मछलियों से भरी कश्ती देखकर हैरान रह गए। इनकी कहानी जो एक असली कहानी है, जो समुद्री तूफ़ानों के ज़रिए जांची गई, हमें ये नमूना दे रही है कि हमारे साथ अगर कोई ना हो तो अगर हम गिर जाएँ तो हमारा साथ कोई नहीं देगा, हमें कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो नाज़रीन, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि खुदा का कलाम आपके लिए बाइस बरकत सा रहा होगा। मेरे साथ रहिएगा।